राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि गो प्लस। ये किसान भाइयों ब्लोविंग्स कंपनी का आता है, भूमि गो प्लस के नाम से। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी की ये वीडियो होने वाली है और इस वीडियो को बनवाने वाले हैं मोहसिन खान जी। मोहसिन खान जी ने परसों की वीडियो में जो है कमेंट किया था कि भाई भूमि गो प्लस के बारे में एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। इसीलिए किसान भाइयों मैं इस वीडियो को बना करके दे रहा हूं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि ब्लोविंग्स का जो ये भूमि ग्रो प्लस ग्रोथ प्रमोटर आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कौन कौन सी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, यदि हम इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो डोज क्या रहेगी, यदि हम इसे ड्रिप विधि से देना चाहते हैं तो ड्रिप सिंचाई में इसे कैसे दे सकते हैं, यदि हम इसे डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो इसकी क्या डोज रहेगी, कौन कौन से टेक्निकल के साथ या फंगीसाइड के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ हम इसे मिला सकते हैं, क्या इसकी कीमत है और हमारी जो फसलों पे है ये किस तरीके से कार्य करता है और इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल दिए हुए हैं। किसान भाई ये जो है पूर्णतः एक हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। जो ऑर्गेनिक की तरफ यदि किसान भाइयों आप चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि वातावरण में भी जो है केमिकल नहीं रहेंगे। और आप कोशिश करें कि ज़्यादातर आप जो है केमिकल खेती का उपयोग ना करके जैविक खेती की तरफ चलें, ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलें। इससे समाज भी अच्छे से रहेगा और हमारे बालक बच्चे भी काफ़ी अच्छी तरीके से रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं ब्लोविंग्स कंपनी का भूमि गो प्लस के अंदर कौन कौन से टेक्निकल दिए गए हैं। भैया इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट दिए गए हैं वो आपको दिया गया है सुपर पोटेशियम ह्यूमेट, फुलविक एसिड, अमीनो एसिड, सोयाबेस, ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो ये टेक्निकल किसान भाइयों भूमि ग्रो प्लस के अंदर आपको दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। फायदों में बात करें तो इसके अंदर जैसे कि ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ये किसान भाइयों हमारी फसल की क्रॉप मतलब जो हमारा पौधा होता है उसकी यील्ड को बढ़ाएगा, उसके अंदर टिल्लिंग को ये बढ़ाता है। मान लीजिए मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है या मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है तो उस कंडीशन में ये हमारे पौधे को तनाव में नहीं आने देगा। साथ ही साथ रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे पौधे के अंदर, उस क्षमता को किसान भाइयों ये बढ़ा देता है। साथ ही साथ हमारी जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर जो पहले से जहर डाले जा रहे हैं, जो केमिकल हमारी फसल के अंदर हमारी मिट्टी के अंदर डाले जा रहे हैं, उस फसल के अंदर जो तनाव में हमारी फसल आ गई है, मिट्टी जो हमारी तनाव में आ गई है, उस स्ट्रेस को भी ये कम कर देता है, उस तनाव को भी किसान भाइयों कम कर देता है और हमारा जो पौधा होता है फिर वो अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ करनी शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट डाला गया है जो बहुत अच्छी तरीके से जहर की मात्रा को हमारे खेत के अंदर कम करेगा और हमारी मिट्टी को जो है ऑर्गेनिक की तरफ लाने में हमारी मदद कर पाएगा। दूसरा किसान भाइयों इसके अंदर अमीनो एसिड दिए गए हैं। अमीनो एसिड इसके अंदर होने की वजह से जो हमारे बीज होते हैं, जिन बीजों को आप अपने खेत के अंदर बोते हैं, उनके जर्मिनेशन को, उनके जमाव की संख्या को ये ज़्यादा बढ़ा देता है। मान लीजिए आपने 10 बीज बोए और दिक्कत ये आती है कि 10 बीज में से 4 से 5 ही बीज जम पाते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप अमीनो एसिड का उपयोग अपने खेत के अंदर कर लेते हैं या फिर भूमि ग्रो प्लस का उपयोग आप अपने खेत के अंदर कर लेते हैं तो ये उसके जमाव को ज़्यादा बढ़ा देगा। यानी कि 10 में से कम 8 से लेके 9 बीज जो हमारे होंगे वो अच्छी तरीके से जमाव कर करके आएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों जो हमारी मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें भी ये हमारे पौधे तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे हमारे पौधे के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा पौधा जो अच्छी तरीके से जमाव फिर कर पाता है। अब बात करते हैं इसके साथ साथ किसान भाइयों हमारे पौधे के अंदर जो नई नई शाखाएं होती हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं, उन शाखाओं के निर्माण में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, जिससे जो हमारा पौधा होता है ये तेज़ी के साथ ग्रोथ करनी शुरू कर देता है और कम से कम 20 से लेके 30% आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो किसान भाइयों बढ़ जाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि इसके अंदर फुलविक एसिड भी दिया गया है, तो फुलविक एसिड का भी काफ़ी अच्छा रोल है। इसका रोल किसान भाइयों ये रहता है कि ये हमारे पौधे के अंदर जो इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ को भी बढ़वाएगा। जो रूट होती है, जो उसकी शाखाएं होती हैं, उनके विकास में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों ये जो है हमारी फसल में जो पहले से टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, कैटालाइजिस पड़े हुए हैं, उनकी मात्रा को ये काफ़ी कम कर देता है और डिसोल्यूशन कर देता है टॉक्सिन्स का, जिससे हमारी जो फसल होती है अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में मदद करती है। साथ ही साथ जर्मिनेशन के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इससे जमाव जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग आखिरकार हमें क्यों करना चाहिए। अक्सर किसान भाई जो आप देखते होंगे कि अब से लगभग जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादाजी हैं या हमारे दादाजी से बड़े हैं यदि वो हैं,
तो किसान भाई वो बताते हैं कि पहले जो हम आम खाते थे, सेब खाते थे या गेहूं खाते थे, चावल खाते थे, उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही स्वादिष्ट होता था, जबकि अब जो है वो टेस्ट नहीं रहा है। तो आखिरकार ये टेस्ट कहाँ चला गया है? तो किसान भाई ये टेस्ट जो है, जब हम लगातार अपनी फसलों के अंदर केमिकल का उपयोग करेंगे, फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, तो उस स्वाद के अंदर कमी आ रही है, क्योंकि मिट्टी के अंदर अब वो ताकत नहीं रही है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आपको वापस से रिकवर करवाना है तो किसान भाइयों आप ब्लोविंग्स का भूमि ग्रो प्लस को आप डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल यदि आप लगातार करेंगे तो आपकी मिट्टी के अंदर से जो ये जहर था, जो ये टॉक्सिन्स थे, ये कम हो जाएंगे और आपको फिर पहले जैसा टेस्ट जो है अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता रहेगा। तो इसलिए आप इसका उपयोग किसान भाइयों कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लोविंग्स का भूमि ग्रो प्लस को आप कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसान भाइयों आप आलू की फसल में कर सकते हैं, धान की फसल में कर सकते हैं, गेहूं की फसल में कर सकते हैं, गन्ने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मिर्च में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, धनिये में उपयोग कर सकते हैं, शिमला मिर्च में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, गाजर में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, शिमला मिर्च में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि जितनी भी आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सभी फसलों में किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जितनी हमारी तेलीय वर्गीय फसलें हैं, जैसे सरसों की फसल हो, तिल या हमारी तिल की फसल हो, या फिर किसान भाइयों और भी हमारी तेल वर्गीय जितनी फसलें हैं, उन फसलों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ रबी खरीफ की जितनी फसलें हैं उनमें भी आप इसका उपयोग करें, कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी डोज की कि इसकी कितनी डोज किसान भाइयों आपको लेनी है। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो इसे आप जो है स्प्रे के रूप में भी डाल सकते हैं, मतलब स्प्रे के रूप में भी आप इसे कर सकते हैं। दूसरा, इसे आप खाद के अंदर या मिट्टी के अंदर मिला करके नीचे भी आप इसे डाल सकते हैं। और तीसरा किसान भाइयों, ड्रिप विधि से जो किसान भाई सिंचाई करते हैं उसमें भी आप इसे चला सकते हैं। कौन से को कैसे कैसे चलाना है, कितनी मात्रा लेनी है, वो मैं आपको डीपली बता देता हूं। तो इसका जो पैकेट आपको देखने को मिलता है ये मात्र 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और 500 ग्राम का ही इसका पैकेट मार्केट में उपलब्ध है। यदि मैं बात करूं आप इसे मिट्टी के अंदर या फिर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद के अंदर मिला करके डालना चाहते हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप मिला लीजिए और अपने खेत के अंदर आप इसे डाल सकते हैं। जो किसान भाई इसका स्प्रे करना चाहते हैं वो स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपको लगभग 25 से लेके 50 ग्राम भूमि ग्रो प्लस पाउडर को ले लेना है और इसे 15 लीटर वाला जो हमारा टैंक होता है उसके अंदर मिला करके आप इसका फोलियर स्प्रे अपनी फसलों के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन परिणाम ये निकाल करके देगा। तीसरा, यदि आप ड्रिप विधि से इसे चलाना चाहते हैं तो 500 ग्राम पाउडर को आपको आसानी के साथ ड्रिप विधि से चला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह है किसान भाइयों इसका उपयोग करने का तरीका। इसका उपयोग आप किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है जानकारी पूरी दे पाए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।